अगर किसी के साथ मारपीट होती है तो ये गलत बात है। क्यों मारपीट हुई ये भी देखना पड़ेगा कि किसने की। अगर कोई किसी के नारे लगा रहा है, नारे लगते हैं तो कार्यकर्ता भी नारे तो लगाएगा, क्यों नहीं लगाएगा। हम भी जाके राहुल गांधी जी के नारे लगाते हैं, कोई बात नहीं है नारे लगाना। लेकिन ये क्यों इस तरह से किया जाता है कांग्रेस पार्टी में। मैम, जो अनुशासन भंग हुआ उसके ऊपर कोई कार्रवाई होगी संगठन के तौर पे? शासन किसने भंग किया, पहले ये सवाल है। मैम एक सवाल, क्या SRK यानी कि शैलजा रणदीप जी और किरण जी नाम नया आ गया है, SRK वर्सेस हुड्डा हो गया है? देखो वर्सेस की कोई बात नहीं होती। बात ये है कि कहीं ना कहीं जो ये बात हो रही है, अगर एक तरफा कहीं कोई बात चलेगी तो वो कांग्रेस को मजबूत करने की बात नहीं है। कांग्रेस को मजबूत करने की जिम्मेवारी सबकी होती है। हम सब अपना कर्तव्य निभा रहे हैं, लेकिन कोई अगर अलग डायरेक्शन में या मैं और मेरा की राजनीति करे तो वो कांग्रेस जन, आम कांग्रेस जन या हरियाणा के आम लोग वो इस चीज को देखते हैं। और सब लोग ये चाहते हैं कि कांग्रेस आगे आए। राहुल जी ने पदयात्रा की, इतनी मेहनत की, सब उसके साथ उनके इस यात्रा में जुड़े, लेकिन अगर उसके बावजूद सबको सिर्फ मैं, कुछ लोगों को मैं और मेरा की राजनीति करनी है तो ये तो बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि कांग्रेस को मजबूत करने की बजाय खुद को कोई मजबूत करना चाहता है। ये मल्लिकार्जुन खड़गे जी के पास आपने बात रखी थी, मैं मेरा वाली? देखो मैंने पहले भी कहा कि कुछ बातें हमारे सामने आई, हमने उनके साथ आगे जाके की हैं। पार्टी की अंदरूनी बातें होती हैं, वो सारी बातें मीडिया में नहीं। तो आपने तो मीडिया में 2024 को किस तरह से चुनाव को देखते हैं आप? 2024 के चुनाव को किस तरह से देखती है कांग्रेस? 2024 का चुनाव जो है, आपने देखा प्रयास हुआ, विपक्ष के लोग इकट्ठा हो रहे हैं, विपक्षी पार्टियां इकट्ठा हो रही हैं। देश के साथ जो आज के दिन देश को बांटने का प्रयास होता है, नफरत फैलाने का प्रयास होता है, भारतीय जनता पार्टी की जो विचारधारा है उसके विपरीत हमारी जो भाईचारे की विचारधारा है, विकास की विचारधारा है, लोगों को, युवाओं को रोजगार चाहिए, महंगाई इतनी बढ़ गई है, इन सब से ध्यान बांटा जाता है। आप देखते हैं मणिपुर में जिस प्रकार से जो सिचुएशन, स्थिति बनी, उससे ध्यान बांटा जा रहा है। तो इन सब बातों को देखते हुए 2024 में जब चुनाव आएगा तो सभी विपक्ष की पार्टियां ये बातें देखते हुए इकट्ठा होकर कोशिश की जाएगी कि हम इन सब चीजों को देखते हुए इकट्ठा होकर, इंडिया नाम से विपक्ष आगे आ रहा है। और उसके अलावा भी कांग्रेस जन राहुल जी के नेतृत्व में, खड़गे जी के नेतृत्व में जन जन के बीच में जाकर देश भर में कांग्रेस पार्टी को मजबूत करेंगे। शुरुआत आप अपनी तरफ से पहले आप बता दीजिए। मैम करनाल पहुंचे हैं ना, वो तो अभी अम्बाला जा रहे हैं, साथ जाएंगे। अभी आप देश के हालात भी देख रहे हैं, सेशन बुलाया गया है पार्लियामेंट का, एकाएक सेशन बुलाया गया। अभी तक ये नहीं बताया कि किस लिए सेशन बुलाया जा रहा है। हालांकि सत्ता पक्ष का अधिकार होता है, ये सब जानते हैं, लेकिन हमारी नेता सोनिया जी ने चिट्ठी भी लिखी। मुद्दे बहुत से हैं जिन्हें उठाने के लिए माननीय सोनिया जी ने कहा, लेकिन जवाब क्या आया सत्ता पक्ष की तरफ से वो भी आपने देखा। मुश्किल ये है कि इन्हें लोकतंत्र में विश्वास नहीं है। लोकतंत्र में, संसदीय प्रणाली में जिस प्रकार से आगे बढ़ना होता है, सबसे बातचीत की जाती है, विपक्ष से बातचीत की जाती है, इसमें सत्ता पक्ष को, भारतीय जनता पार्टी को, मोदी जी को कभी विश्वास नहीं रहा, ना वो कभी किसी को विश्वास में लेते हैं। अब हम देखेंगे कि कैसे क्या होगा इसमें संसद के सत्र में, किन मुद्दों पर सरकार को लगा कि एकदम ऐसे सेशन बुलाना चाहिए। क्योंकि बीच में सेशन तब बुलाया जाता है कि कोई खास ओकेजन हो, कोई खास ओकेजन।
पता चल जाएगा। कैसा है वन नेशन वन इलेक्शन, अगर ये लोग लागू हो जाता है तो आपकी क्या? देखिए ये भी एक अनप्रेसिडेंटेड बात है कि किसी फॉर्मर प्रेसिडेंट को किस तरह से उनकी अध्यक्षता में कोई समिति बनाई जाए। ऐसा कभी हुआ नहीं है, अमूमन होता नहीं है कि जो एक बार राष्ट्रपति रह चुके हों उन्हें किसी भी प्रकार से किसी काम में ऐसे किया जाए। संविधान का उल्लंघन है। तो संविधान में कुछ परंपराएं होती हैं, कुछ बातें होती हैं, कुछ गरिमाएं होती हैं, लेकिन इस सरकार ने कभी किसी गरिमा को नहीं माना। वन नेशन वन इलेक्शन का जुमला इन्होंने पहले भी छेड़ा हुआ है, लेकिन अब एकदम जिस प्रकार से समिति भी बनाई, देखेंगे उसमें क्या निकलता है। तो हमारी पार्टी उस पर अपना व्यू देगी उस समय। मैम, देश का नाम चेंज हो रहा है, क्या कहना चाहेंगे? हाँ, नाम बदल रहा है, भारत हो रहा है। बदलना पहले क्या तो इनके हाथ पहले में देश बदल रहा था। शुरू से ही हमारे देश का नाम संविधान में देखें इंडिया, दैट इज भारत। तो हम भारत भी बोलते हैं, इंडिया भी बोलते हैं, लेकिन इस पर भी जैसे इन्होंने लिखा है ऐसा कभी नहीं हुआ। माननीय राष्ट्रपति जी द्वारा जो लिखा गया हो ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। तो ये हर चीज में अब ये भारत का क्या कहेंगे, भारत जोड़ो यात्रा तो राहुल जी पहले ही कर चुके हैं। भारत को जोड़ने की ही बात होनी चाहिए। इंडिया को नहीं जोड़ा उन्होंने। अब इंडिया भारत को तोड़ने की बात, इंडिया को आप भारत से अलग नहीं कर सकते और भारत को आप इंडिया से अलग नहीं कर सकते, अभी दोनों एक हैं। अब पहले भारत जोड़ो यात्रा हुई और अब जब ऑपोजिशन मिलकर इंडिया नाम निकला है तो शायद उस बात से घबरा गए हैं। ये तो हमारे हर बात से घबरा जाते हैं और उस पर रिएक्शन देने लग जाते हैं, और ये उसी का रिएक्शन नजर आ रहा है। दावेदारी जताई है मुख्यमंत्री। आपस में तो सबसे पूछ लेंगे एक एक करके।